मैं जिस घर में मौजूद हूँ, ये तकरीबन 6 माह की बच्ची है और इसकी वालदा सिर्फ बीपी चेक करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाती हैं। गली के अताई डॉक्टर के पास चली जाती हैं, नहीं अंदाज़ा था कि ये किस तरह का डॉक्टर है भी या नहीं है। उसके पास जाती हैं और विद इन अ हाफ़ आवर पता लगता है कि वो एक्सपायर हो गई है। इस तरह का कोई इंजेक्शन लगता है कि जिसका ज़हर पूरी बॉडी में फैल जाता है और उसके बाद अपनी इस बच्ची को जिस तरह से छोड़ कर जाती हैं, वापस पलट कर देखना भी नसीब नहीं होता। उनकी वालदा हमारे साथ मौजूद हैं, वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या पहले भी तबीयत ख़राब रहती थी बेटी की आपकी मौजूद कुछ भी या नहीं, बीपी का इशू उसको पहले भी होता होगा? कुछ भी नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। जब बेबी होने वाली थी वो उस दौरान ज़रा हुआ था, उसके बाद कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक ठाक थी। 6 माह की हो गई है माशाल्लाह। तो लेकिन ऐसा कोई मसला ही नहीं था, कभी उसने कुछ कहा ही नहीं था मुझे। अक्सर मेरे पास आती थी। तो इस दफ़ा तो इसी इतवार यानी कि डेथ होने से पहले ये मेरे पास आई, 2 दिन पहले आई है। तो कहती है मामा हमने उम्रे पे जाना है। मामा पहले भी उम्रा किया हुआ था, शादी से पहले भी। तो कहने लगी कि मामा उम्रे पे जाना है, मैंने 3 महीने के लिए विज़िट पे हमने ना जाना है। तो कहने है कि मामा आप भी तैयार हो हमारे साथ, हमने आपको भी साथ लेके जाना है। इज़्ज़त ने भी जाना है, उसके पापा ने भी और मैंने भी, हम चारों ने जाना है। तो मैं कहती हूँ बेटा इतनी देर मैं नहीं रह सकती क्योंकि मेरा घर पे संभालने वाला नहीं है। तो मैं कैसे इतनी देर रहूँगी, चलो महीना हो तो मैं चली जाती हूँ। कहती नहीं मामा खुद ही आप ये संभाल लेंगी, खुद ही दोनों घरों को खुद ही संभाल लेंगी। तो हंसती हंसती आई है मेरे पास, कुछ भी नहीं, ऐसी बातें करती है। ये मेरा मुंह चूमती है, मेरा हाथ चूमती है। मामा अल्लाह के घर हम फिर जाएंगे, मामा हम ज़ियारतों पे जाएंगे, मामा हम ये करेंगे वहाँ पे, मामा हम ये करेंगे। मैं बदनसीब अल्लाह की ज़ात आपको सब्र दे, ये बहुत बड़ा दुख है। आपसे क्या आखिरी बार बात हुई थी? बस आखिरी 1 दिन 2 दिन पहले ही हमारे पास आई है घर में। तो बेचारी ने कमेटी डाली हुई थी, लाख रुपए की कमेटी उसने डाली थी। कह रही है मैंने एसी लगाना है इधर, मेरी छोटी बच्ची है। तो कमेटी भी हमारी तरफ ही उसने डाली हुई थी। तो वो बेचारी एसी वगैरह देख रही थी और कह रही थी मैंने जाके ना बस एसी लेना है, मेरी बच्ची को ना गर्मी बहुत लगती है, ये बड़ी नाजुक सी है। तो वो जो कमेटी भी है वो भी हमने उस पर ही लगा दी है। ये सास हैं और ससुराल वालों का सलूक ऐसा है कि इन्होंने अपनी दोनों बेटियों की शादी एक ही घर में की हुई है। इस तरह का ससुराल मिला था पहली बेटी को कि दूसरी बेटी की भी शादी वहीं पर की है। सास हमारे साथ मौजूद है। माँ जी कितनी देर हुई थी उसको अभी डॉक्टर पे गए हुए, कितना टाइम लगा था? बस इन्हों का ना दादा नमाज पढ़ के आया है, तो नमाज पढ़ के इन्हूं फड़ा के तो उस वेले चली गई है। बड़ी गल को अद्धा घंटा फिर लग गया होगा। आपको वो फिर इतला किसने दी कि वहाँ पर ये मसला था? लैबा गई थी ना नाल छोटी भैन, वो आई भजी। पहले कभी इस डॉक्टर के बारे में इस तरह की कोई बात सुनी है, कोई इतला मिली है कि किसी को नुकसान हुआ इस तरह से? पता नहीं सुनिया है किसी ने किया है, लेकिन असा नहीं सुनिया। उंज लोग कहते हैं पर सानू ਉਹਦਾ नहीं पता लगा कि किस तरह होया तो किस तरह साढ़े नाल होया। तो हम असीं तो रोंदे हैं कि खुटी चली भी, इत्थे चली भी गई सी, दोबारा फिर इत्थे आई है। फिर साढ़े वास्ते आई, साडा घर है। फीमेल डॉक्टर है? हाँ जी। जाहिर है उसकी आधे घंटे में वो डेथ हो गई। उसके बाद फिर पुलिस ने क्या कार्रवाई? पुलिस ने मैडम कोई कार्रवाई नहीं की है। जब हम हॉस्पिटल लेके गए हैं वहाँ पे हमने 15 पे कॉल की है, तो वहाँ पे पुलिस आई है। एसएचओ जो है ताहिर उसका नाम है, हरबंसपुरे का, उसने कहा जी अगर आपने इसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करनी है तो इसका पोस्टमार्टम आपको करवाना पड़ेगा। तो हमने दिल पे पत्थर रखे जवान बेटी का करवाया? उनके कहने पे करवाया है कि हमने उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना है। लेकिन वो जो एसएचओ है वो बदनीयत था, उसने पैसे खाए हैं उनसे। और पहले दिन ही उसने 2:30-3 बजे हमें इधर घर से बुलाया, कह रहा है मैंने उसके ख़िलाफ़ पर्चा देना है तो आप आ जाएं। उसने खुद ही अपने बंदे से एप्लीकेशन लिखवाई है। हमें तो उस वक़्त कोई होश ही नहीं था क्या उसने लिखवाया है क्या नहीं लिखवाया है। तो वो उस पर 322 उसने दफ़ा लगाई है, जो 322 तो लगती नहीं है। उसके सामने उसने इकरार किया है कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। डॉक्टर ने ये कबूल किया है? ये उसके सामने किया है कि मेरे पास कोई डिग्री नहीं है और इसकी मेरे गलती हुई है और मेरी वजह से इसकी मौत हुई है, मेरे हाथों से इसकी शायद लिखी हुई थी। और उसके बावजूद उन्होंने उस पर 322 का पर्चा दिया है। और फिर उसके बाद पुलिस वालों ने जो
हमें दुख उससे ज़्यादा ये दिया है कि देखें वो जो इन्वेस्टिगेशन वाले हैं उन्होंने रिकॉर्ड ही पेश नहीं किया है और सारे वो उनके साथ मिल के और वो जुडिशल हुई है और उसके बाद उसकी ज़मानत हो गई है, हमें कोई इतला नहीं दी है। और ये देखें मैं मुस्लिम लीग नून का वर्कर हूँ और अपना मौजूदा हुकूमत है और चीफ मिनिस्टर जो हैं वो मरीम नवाज़ साहब हैं। ये उनके वालिद की तस्वीर मैं अपने गले से लगा के फिर रहा हूँ कि हम उनकी खातर जगह जगह धक्के खाते हैं और आज हम मुजरम बन गए हैं, जगह जगह पे जा रहे हैं, हमें कोई इंसाफ नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि वो बाहर आ गई है और हम दर बदर फिर रहे हैं, कोई हमारे सर पे हाथ रखने वाला नहीं। करने वाला आज़ाद है और जिसके ऊपर जुल्म हुआ है वो अभी भी इस चीज़ के लिए तकलीफ़ में है, रो रहा है कि हमारी बेटी इस दुनिया से चली गई है। अपनी 6 माह की बेटी छोड़कर हम लोग इंसाफ के मुंतज़िर हैं, मौजूदा हुकूमत के वर्कर हैं। ये भी नहीं कि गुज़िश्ता हुकूमत जो जा चुकी है या अगर किसी ने आना है मौजूदा हुकूमत के वर्कर हैं और उनके साथ इस तरह का सलूक है तो बाकी लोग जो इस हुकूमत के साथ इस हुकूमत को पसंद नहीं करते हैं या उन लोगों का सोचें कि क्या हाल होता होगा। ये माँ ये रो रही है कि मेरी बेटी इस दुनिया से चली गई, ये सास है इनकी बहू चली गई, ये बच्ची इसकी माँ चली गई। यहाँ पर इंसाफ ना भी मिले लेकिन एक अदालत ऊपर है जो हक रखती है ये बेटी के जवाब ले सके कि मेरी माँ का क्या कसूर था, मेरी माँ के साथ क्यों इस तरह से सलूक किया गया।